जय श्री राम साथियों, सनातन धर्म की जय हो। आज सबसे पहले मैं हमारे भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कि आज मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि आप लोगों के समक्ष दो शब्द कह पाऊँ। आज देश की जो हालात हैं, हमारे समाज के जो हालात हैं, सनातन धर्म के जो हालात हैं, अपन दो बात आज उसी पे करना चाहेंगे। यहाँ पर बैठे हुए सभी माताओं, बहनों, आदरणीयों सबको सादर नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। दूसरे धर्म के विषय में बात करना बड़ा आसान होता है, किसी दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब देखें अपने आप के अंदर तो शायद हमसे ज़्यादा बदनाम और कोई नहीं होता है। दोस्तों, अक्सर हम दूसरे धर्म के बारे में बात करते हैं, दूसरे धर्म की गलतियां गिनाते हैं, दूसरे मजहब की बात करते हैं, लेकिन अपने बारे में, अपने मजहब के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हम भूल ही जाते हैं। किसी और धर्म के बारे में बात करने का, मजहब के बारे में बात करने का अधिकार हमें तब है जब हम स्वयं अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कटिबद्ध है। एक आप विचार करेंगे, अगर थोड़ा कटु शब्द है लेकिन सच है, स्वीकार करेंगे तो अवश्य ही शायद मेरी बात सार्थक होगी और यहाँ आना और आप लोगों का उपस्थित होना सार्थक होगा। हम के धर्म की बात करें, किसी भी धर्म के अंदर उन्होंने आज तक अपनी संस्कृति को, अपने पहनावे को, अपने धर्म से वो लोग विमुख नहीं हुए हैं, छोड़ा नहीं है। आप देखें कितना बड़ा कार्यक्रम हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, शादी हो, ब्याह हो या उनके मजहब का अपना आयोजन हो, उनका एक ड्रेस कोड है जिसको कि वो हमेशा धारण करते हैं और उसी में वो लोग उपस्थित होते हैं। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि उन्हें फक्र महसूस होता है। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तो आप देखिए कि आजकल सर पे टीका लगाना, गले में भगवा धारण करना या हमारी जो पोशाक थी धोती और कुर्ता को धारण करना हमें रूढ़िवादी बताता है, हमें गांव सरीखा कहलाना लोगों को पसंद आता है। और शायद इसी वजह से हम लोग, हमारा जो पहनावा था उससे दूर आ गए और हमने एक नया ड्रेस कोड अपना लिया। हम मॉडर्निटी में है, सामाजिक जीवन में है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे को हमारा ऑफिशियल ड्रेस होता है, लेकिन जब वीकेंड होता है, हम जब घूमने फिरने जाते हैं, हम जब पार्टी के साथ में होते हैं, फैमिली के साथ में होते हैं, एक पार्टी में होते हैं, तब तो हम अपनी ड्रेस कोड को अपना सकते हैं, अपना परिधान धारण कर सकते हैं, जो कि हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। पुरुषों के साथ साथ में मेरी सभी मातृ शक्तियाँ, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो बात है वो सत्य है और सत्य कहने से कहीं पीछे नहीं हटता हूँ। और अगर आपको बुरा लग रहा हो, क्षमा चाहूँगा, लेकिन घर जा करके आप सोचिएगा कि जो मैंने कहा है कितना सत्य है। आज वर्तमान के दौर में आप देखें कि कुंवारी कन्या को, शादीशुदा महिला को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए नहीं कि आजकल डाइटिंग का जमाना है तो सब सिलेंडर नजर आती हैं, जी नहीं, इसलिए कि आजकल शादीशुदा विवाहित महिलाएं भी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, पाँव में पायजा, पाँव में बिच्छी, जो एक दुल्हन का श्रृंगार होता है, जो एक नौ श्रृंगार होता है, उससे हम लोग दूर निकल आए हैं। अब वो हमें फोड़ता लगती है, हमें रूढ़िवादी ना कह दें, यह हमें सोच हमारी निर्मित हो गई है। हम भगवती के मंदिर जाते हैं, नवरात्र का पालन करते हैं, माँ के दरबार जाते हैं, माँ को नौश्रृंगार अर्पित करते हैं, लेकिन वो नौश्रृंगार हम स्वयं अपने शरीर में धारण करने में हमारी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और शायद यही हमारी धर्म की संस्कृति का पतन है। हमारे धर्म को, संस्कृति को अपनाने में कैसे का शर्म। अगर आपको अपने धर्म से, संस्कृति से और जो हमारी रीति रिवाज है, अगर उसको अपनाने से शर्म आती है तो किसी और मजहब के लिए बात करने का आपका अधिकार कभी नहीं रहता है। और शायद इसी वजह से कि जब माँ बाप स्वयं ही अगर समाज से विमुख होंगे, संस्कृति से विमुख होंगे, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा ज्ञान क्या परोस पाएंगे। आज नग्नता का प्रदर्शन जिस तरह से समाज में फैल गया है, जिस कदर से आगे निकल गया है, अपने बदन की नुमाइश जिस कदर जमाने में एक समाज में फैलती जा रही है, और एक बाप ने, एक भाई ने, एक पति ने आंखों में पट्टी बांध ली है, आज ये उसी का परिणाम है कि दूसरे मजहब के लोग हमारी बहन बेटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
किसी और धर्म के अंदर इतनी नग्नता, इतनी फूर्ता कभी देखने को नहीं मिलती है जितनी कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म में देखने को मिल रही है। और वजह है हम लोगों की आंखों में पट्टी बंधा होना। आप मेरी माता शक्तियां, मेरी माता बहनें जिनको फॉलो कर रहे हैं आप लोग, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के लोग हैं, वो लोग पैसे के लिए जिब्स की नुमाइश कर रहे हैं, उनका धंधा है और उन्होंने समाज में कुरीति फैला दी है। लेकिन आपको, हमको तो समझना होगा कि हमारा शरीर है, इसको ढकना, कवर करना, इसकी संरक्षण करना और अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना, ये पुलिस का, सरकार का दायित्व नहीं, आपका स्वयं का दायित्व है। समाज में अगर कुछ कुरीति फैल रही है या आपके संग हरकत होती है, अगर दुर्घटना होती है, तो कहीं नहीं उसके लिए जवाबदार आप और हम लोग भी हैं। हमेशा किसी अन्य समाज को दोषी दे देना या किसी और को दोषी ठहरा देना मेरी नजरों में शायद गलत है। कहने के दोषी हम स्वयं हैं। दोस्तों, संस्कृति को अपनाने में हमें शर्म आनी नहीं चाहिए। सर पे पल्लू ढकने का रिवाज तो एक तरह से देखा जाए तो गायब ही हो गया है। साहब, मैं मॉडर्निटी की बात कर रहा हूं अगर, तो फैशन को छोड़ दें, ये नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन फैशन में हमारा लिबास ऐसा हो कि जीन्स हो तो पूरी पहनी हुई हो, टॉप हो तो पूरा पहना हुआ हो, सलवार कुर्ती हो तो पूरा पहना हुआ हो, कम से हमारा अंग प्रदर्शन तो न हो। इसका तो हम ध्यान दें और हमारे घर के लोग ध्यान दें, घर के बुजुर्ग ध्यान। और सब बुजुर्ग की तो बात करना ही शायद, माफी चाहूंगा, गलत निकल गया है। बुजुर्ग तो घर से ओझल इसलिए होने लगे हैं क्योंकि अगर बुजुर्ग आपके साथ में रह रहा है तो स्वाभाविक तौर पर वो कभी भी इस प्रकार के पोशाकों पहनने के लिए अनुमति नहीं देता है और इसी कारण से शायद बुजुर्ग घर से बाहर कर दिए जाते हैं। बहुत शर्मिंदगी का विषय है और बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर फैशन ऐसा कैसा फैशन है जिससे कि परिवार को परिवार से दूर कर दिया और घर के बुजुर्ग शान होते हैं उन्हें घर से बेदखल कर दिया। भाइयों और मेरी बहनों, मेरा इतना निवेदन है कि संस्कृति के करीब आइए, संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए और अपने धर्म को अपनाने में अपनी शान समझिए, शर्मिंदगी का एहसास मत होने दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि मेरा आने का यह मकसद, जिस मकसद से उद्देश्य से भाई साहब ने बुलाया है, मेरा एक ही उद्देश्य होता है, हमारी संस्कृति के तरफ हम फिर से लौट करके आएँ, हमारी संस्कृति को फिर अपनाएं और खुद सोच करके देखें कि हमारा लिबास किस प्रकार का होना चाहिए। हमारी खूबसूरती हमारे परिवार के लिए होती है, हमारे घर के लिए होती है, न कि बाजार में नुमाइश करने के लिए होती है। मत बनाइए अपने आप को नुमाइश का एक साधन। संभालिए अपने आप को, सोचिए अपने बारे में, विचारिए अपने बारे में और फिर अपनाइए अपने धर्म को, संस्कृति को। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।